ये व्लॉग है खास क्योंकि इसमें होगी वंदे भारत की बात और इंडियन रेलवेज़ की ये सौगात अब आ पहुंची है हमारे गुजरात। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस व्लॉग में हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 20902 नई नवेली वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के लिए शुरू की गई है। तो अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं रेलवे स्टेशन के अंदर और ये रही अपनी वंदे भारत। और आज मेरी जो डेट ऑफ जर्नी है वो है 1 अक्टूबर 2022 और इस ट्रेन का इनॉग्रल रन कल यानी 30 सितंबर को हुआ था और इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और वो रन में नहीं कवर कर पाया था, मैंने सोचा था और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी मुझे कैसे भी करके इसका इनॉग्रल कवर करना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। लेकिन आज इसका एक ये जो रन होने वाला है, दिस विल बी अ फर्स्ट ऑफिशियल कमर्शियल रन। वैसे तो ये मुंबई से भी आई है और बाकी इस ट्रेन के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। इसके टाइमिंग में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, होना कुछ और था और हुआ कुछ और। लेकिन खैर सबसे पहले चलते हैं कोच के अंदर और मैं आपको थोड़ा इंटीरियर दिखाता हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास और एसी चेयर कार दोनों का, और फिर आगे बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत कुछ बताना है इस ट्रेन के बारे में आज आपको। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और कभी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अंदर चलने से पहले अगर इस ट्रेन के मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो गांधीनगर से हम निकलेंगे दोपहर को 2:04 पे और सिर्फ 3 होल्ड देते हुए, जी हाँ, पूरी जर्नी में सिर्फ 3 होल्ड होने वाले हैं और 3 होल्ड लेते हुए हम रात को 8:35 पे मुंबई सेंट्रल पहुँचेंगे। तो चलिए अब करते हैं पहले, अरे यहाँ तो कचरा है, कोई ना, साफ़ हो जाएगा। और भाई साहब कॉरिडोर देखो कितना बड़ा है, इट्स वेरी वाइड। और चलिए चलते हैं। और ये जो डोर सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, ये अपने आप बंद हो जाएगा। आपको वो जो बटन दिख रहा है ना ग्रीन, वो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट में प्रेस करना पड़ता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस पूरे कोच का इंटीरियर। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा जब आप डोर से एंटर करेंगे। इसका जो चेयर कार वाला अकोमोडेशन है वो है 3/2 का। और अब यहाँ पर बैठ के देखते हैं कि आसपास आपको कौन से फीचर्स मिल रहे हैं। तो सामने जब आप बैठेंगे तो ट्रे मिलेगी जिस पे आप खाना वगैरह रख के खाना खा सकते हैं या लैपटॉप रख के काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नीचे एक पाउच मिलेगा अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ रखना है तो, बोतल होल्डर। और ये है आपका लेग रेस्ट। लेग रूम भाई साहब बहुत ज़्यादा है सच में। इसी चेयर कार में सबसे ज़्यादा लेग रूम मैंने इस वंदे भारत में देखा होगा। पुरानी वंदे भारत से ज़्यादा लेग रूम है। आप देखिए मेरे पैर मैं बड़े आराम से स्ट्रेच कर पा रहा हूँ। तो लेग रूम के मामले में बिल्कुल A1। सो ये जो सीट है आपने पुरानी वंदे भारत में देखी होगी, वो लेदर के फैब्रिक में पूरी आती थी, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है। और कंफर्टेबल की बात करूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल है। आपको ज़रा सा भी कोजीनेस या बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एसी चेयर कार में हो। ऐसा बिल्कुल फील आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार के अंदर ये आप बैठकर एक्सपीरियंस कर रहे हो। सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। चलिए बाकी चीज़ें भी बताता हूँ। और यहाँ पर आपको मिल जाता है आर्म रेस्ट, जहाँ पर आप हाथ रख के आराम से बैठ सकते हो। और अगर आपको आपका जो बैक रेस्ट है वो सही करना है तो यहाँ पे अगर आप पुश करोगे, ये ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आप पुश करोगे तो आपकी जो सीट है वो एडजस्ट हो जाएगी एज़ पर योर कंफर्ट। ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रेक जो कि ग्लास वाली है एंड दिस इज़ द स्पेस दैट यू आर गोइंग टू गेट। और ये है रीडिंग लाइट्स जो कि ऐसे टच पे चलती है, अगर आप टच करेंगे तो ये चालू हो जाएगी और ये बंद। चार्जिंग सॉकेट ढूंढ रहा हूँ मैं, चार्जिंग सॉकेट किधर है? ये नीचे ही है क्या इस बार भी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ में इस बार आपको ऐसे USB पोर्ट्स भी दिए गए हैं। तो अगर आप डायरेक्ट आपका डेटा केबल लगाकर भी अगर आप चार्ज करना चाहें तो वो आप कर पाएंगे। और
पोर्ट्स तो है ही। और यहाँ पर एक और मैंने फीचर देखा, दिस इज़ पुश टू टॉक। आई डोंट नो मतलब आप किससे बात कर पाओगे, हो सकता है आप जो ट्रेन मैनेजर है उससे डायरेक्ट बात कर पाओ इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये एक और फैसिलिटी जो है वो आपके आसपास मिल जाएगी। और मेरी जो सीट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरी सीट 25 नंबर। और स्पेशल अगर जो सेंटर की जो चेयर कार में सीट्स होती है ना, उनके जो बीच में सेंटर टेबल होता है, तो इसका जो सेंटर टेबल है उसको यहाँ से आप अनफोल्ड कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि जो ट्रे होती है उसके भी हाथ में आपको ये मिल जाता है, तो आप इसे अनफोल्ड करके यहाँ पर खाना रख सकते हैं। और भाई अपने को मिला है लेग रूम, मतलब मैं लेट जाऊँ यहाँ पे, बैठूँ नहीं मैं लेट जाऊँ, इतना मेरे को लेग रूम मिला हुआ है। और सेंटर एरिया में डोर के पास आपको 2 CCTV कैमरास मिल जाएंगे यहाँ और यहाँ, जस्ट फॉर अ सेफ्टी। और यहाँ पर जो क्लीनिंग स्टाफ होता है उनके बैठने के लिए जगह है, एक्सटिंग्विशर भी अवेलेबल है। और वॉशरूम है वो इस तरफ है, जो कि मैं जर्नी में आपको बताऊंगा कैसा दिखता है वॉशरूम। तो ये मैंने आपको जो दिखाया है वो सारा का सारा इंटीरियर था AC चेयर कार का। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जीक्यूटिव का भी दिखा पाऊँ। उससे पहले मैं इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ और कोचेज़ कितने हैं वो बता देता हूँ। तो AC चेयर कार के 14 यानी 14 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 1420। और एग्जीक्यूटिव जो चेयर कार है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, उसके 2 कोचेज़ हैं जिसकी कॉस्ट है 2630। और इस कॉस्ट में आपको जो इस ट्रेन में जो केटरिंग सर्विस मिलने वाली है या जो खाना मिलने वाला है वो इंक्लूडेड है। और क्योंकि प्रीमियम ट्रेन है तो इसमें भी डायनामिक चार्जेस जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो भी अगर आप बुक कर रहे हैं तो एक बार टिकट के प्राइसेस वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो इंटीरियर है वो कैसा है। तो ये है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। अब यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ का कंफर्ट देखते हैं। ओ भाई साहब, ये मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, मैं लेटा हूँ। इतना ज़्यादा रिक्लाइंड है ये सीट्स, और ये 360 डिग्री जो है वो घूम भी जाती है। ये इसके अंदर एडिशनल फीचर है जो अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ट्रैवल करते हो तो आप चेयर को ऐसे घुमाइए और सामने जो व्यूज़ आ रहे हैं वो ऐसे घूम के देखिए। अभी मैं घुमाना नहीं चाहता बिकॉज़ मेरी जो टिकट है वो इस कोच में नहीं है। और अगर किसी ने पूछ लिया भाई क्या कर रहे हो फलाना टिमका, ना ये हो चुका है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको देखना है तो विस्टाडोम का कोई भी ब्लॉग देख लीजिए मेरा, उसमें मैंने आपको दिखाया है कि जो चेयर जो है वो घूमती है तब कैसा व्यू आता है। बट यहाँ पर सबसे जो देखने वाली बात है जो अलग है AC चेयर कार से, वो एक तो घूमती है वो, और इतना ज़्यादा रिक्लाइन है दैट यू कैन लिटरली स्लीप ओवर हियर। लेट मी शो यू दी लेग रूम। सी दिस इज़ द लेग रूम, मतलब हद पार। ठीक है, तो यहाँ सामने एक पाउच है जैसा उसमें भी था, और नीचे आपको मेरे ख्याल से मुझे ऐसे आगे जाना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए, जो कि ज़रूरत ही नहीं है। आप इतना ऊपर करके इसको लॉक कैसे करते भाई? ठीक है, ये लॉक ऐसा हो गया। तो इसके ऊपर पैर रख के आराम से मैं लेट सकता हूँ। यूजुअली मुझे बोलना चाहिए बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें बोलूँगा लेट सकता हूँ। अब यहाँ पर ट्रे जो है उसका काम जो है वो यहाँ से चलता है। आपको ये ऐसे ओपन करना है, सॉरी यहाँ से ओपन करना है, और आपकी जो ये ट्रे है वो ऐसे फाइनली ऐसे आपकी जो ट्रे है वो बाहर आएगी। आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है, खाना रखना है, जो भी रखना है यहाँ रखो, और फिर जब यूज़ ख़त्म हो जाए वापस ऐसे फोल्ड करो और डाल दो अंदर, और यह हो गया आपका आर्मरेस्ट, बिल्कुल ऐसे। और चार्जिंग सॉकेट इस ट्रेन में भी कुछ यहीं पे है आपको, तो यहाँ पर प्लग मिल जाएंगे, और USB टाइप A वाले जो पोर्ट्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप डायरेक्ट प्लग करके फ़ोन चार्ज कर सकते हो। बाकी एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो सीटिंग अकोमोडेशन जो होता है वो होता है 2x2 का, जिस वजह से स्पेस जो है वो आपको ज़्यादा मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एक एयरक्राफ्ट वाली फील आएगी। और जो LED रीडिंग लाइट्स है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सेम है यहाँ पे भी। आपको टच करना है, यू कैन ऑन इट ऑफ। ऊपर आपको रेक मिल जाएगा सामान रखने के लिए, और कुछ ऐसा सा व्यू आता है एग्जीक्यूटिव चेयर कार में। ये स्क्रीन है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन देगी, ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है। अच्छा, गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल जा रही है, थैंक यू। और यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स है जो आपको बताने के लिए कि ट्रेन में ये सब हो सकता है। चीज़ों को यूज़ मत कीजिएगा। और स्पीड जो है वो यहाँ पे दिखाएगा, तो स्पीडोमीटर की भी ज़रूरत नहीं है हम जैसे ब्लॉगर्स को। और यहाँ का जो वॉशरूम है वो भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि खुला है, तो आ जाओ। इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से हो गया ये लॉक। वॉशरूम 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल,
यहाँ पर प्लग है, अगर आप ट्रिमर लगाना चाहते हो, और तो कोई चीज़ आप लगाना चाहोगे नहीं मेरे ख्याल से। तो नीचे बेसिंग है जो कि बिल्कुल साफ़ है। पानी आ रहा है, वरना कमेंट आ जाएगी पानी वेस्ट कर दिया भाई हमने। पानी यहाँ से जो लिक्विड सोप है वो निकलेगा आई गेस, पर मैं निकालना नहीं चाहता। टॉवेल वगैरह कुछ अगर आप टांगना चाहें तो यहाँ पर हुक्स दिए हुए हैं। जो फ्रेशनर है वो है यहाँ पे, और ये इंग्लिश टाइप वॉशरूम है। आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा नीचे तक दिखा दिया था, और मैं इतना काला क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ। सो ये वॉशरूम एग्जीक्यूटिव चेयर कार का है, एसी चेयर कार का, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। उसका मैं आपको जर्नी के दौरान बताऊँगा। सो ये थी पूरी इंटीरियर की बात। अब सीधा मैं आपसे मिलता हूँ हमारे इस ट्रेन के डिपार्चर के वक्त। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 522 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 6 घंटा 30 मिनट से, यानी 6 घंटा 30 मिनट में, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। तो आप इन्जॉय कीजिए। अब वैसे डोर क्लोज है तो इन्जॉय तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप देखिए गांधीनगर कैपिटल से हमारा डिपार्चर। साबरमती जंक्शन क्रॉस करते ही साबरमती नदी का रिवर फ्रंट आज आप देखिए वंदे भारत से। Alright guys, so this is our first halt, Ahmedabad Junction, station code ADI. This is the biggest railway station in Gujarat and highest income जनरेट करने वाला डिवीज़न है वेस्टर्न रेलवे का। हमारी इस ट्रेन का यहाँ पर 2:40 का वक्त था पहुँचने का। बिल्कुल ऑन टाइम हमारी वंदे भारत अहमदाबाद जंक्शन पहुँच गई है। 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन स्टिल मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वंदे भारत की थी और प्रयागराज में मेरे साथ पोपट होते रह गया था, तो डोर से नज़दीक ही खड़ा रहूँगा। और देखिए आप, ज़्यादातर जो भीड़ है वो अहमदाबाद से ही चढ़ेगी। और इस ट्रेन की अभी अहमदाबाद से निकलने के बाद आपको एक यूएसपी बताता हूँ, इसका मेन मोटो क्या था इस रूट पर चलाने के लिए। तो अभी बस अहमदाबाद जंक्शन पर हम पहुँच चुके हैं, ऑन टाइम पहुँचे हैं और घर है मेरा। और हाँ, अभी तक भी कोई भी सर्विस, कैटरिंग सर्विस नहीं दी गई है, पानी तक नहीं दी गया है। मेरे ख्याल से जब आप निकलते हो अपने फर्स्ट स्टेशन से तभी आपको दे देना चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर कोई अपने साथ पानी कैरी करके चलता हो, एंड दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ी लगी कि पानी एटलीस्ट अभी तक सर्व कर देना चाहिए था। लंच या आप जो भी नाश्ता वास्ता देने वाले हो, वेलकम ड्रिंक देने वाले हो, वो आप अहमदाबाद के लिए दे दो। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे पानी जो है वो इस ट्रेन में बोर्ड किया जा रहा है। अब आई डोंट नो ये ठंडा देंगे क्या देंगे, बट यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ। भाई साहब, इस गाड़ी का ना क्रेज़ नेक्स्ट लेवल है। पता नहीं मैंने कितने लोगों को यहाँ पर देखा फ़ोटो खिंचाते हुए, जिनकी ट्रेन में टिकट भी नहीं है, बस वो बाहर काम कर रहे हैं, उनको ये ट्रेन दिखी, अंदर आके सब सेल्फी ले रहे, ये वो ले रहे। और फिर जब गेट क्लोज़ होने वाला था उससे पहले अनाउंसमेंट हुई, तो वो भी सब ये देखिए नीचे उतरे सब लोग। ये पूरा जो एरिया है वो पूरा भर गया था, सब लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। नेक्स्ट लेवल क्रेज़ है इस ट्रेन का। और स्टेशन और ट्रेन के अंदर तो है ही, लेकिन जब हम कोई सिग्नल क्रॉस कर रहे होते हैं, आई मीन जो क्रॉसिंग्स होता है वो हम क्रॉस कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती है, वो लोग वीडियोस बना रहे हैं इसकी। भाई मतलब क्या बना दिया है इस ट्रेन को, बट है जेन्युइनली ये ट्रेन इस रिस्पेक्ट के लायक है। चलिए अभी अहमदाबाद से डिपार्चर लेते हैं।
ऑलराइट गाइस, अहमदाबाद से जैसे मैंने बताया निकलने के बाद हमें कैटरिंग सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो गई है। और सबसे ख़तरनाक बात तो पहले से अच्छी बात ये है कि 1 लीटर की पानी की बोतल मिली, लेकिन ये पूरी गर्म है, ऐसा लग रहा है हीटर से निकाला है। मतलब जो बोर्ड हो रही थी वही बोतल उठाई और अपने को दे दी है। साथ में ये कप दिया गया है जिस पे वंदे भारत का फ़ोटो, मतलब पूरा ब्रांडिंग है, लेकिन पानी ठंडे की जगह बिल्कुल गर्म है। नाश्ते में अपने को मिले हैं 2 समोसे, ये रहे फ्रेश हैं। और इस पे भी आप देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल प्रीमियम फील कराने के लिए आपको ये सब यहाँ देखने को मिलेगा। टोमेटो केचप है, ये है चकली, क्या कहते हैं, मुरुक्कू, आई डोंट नो, बट मैंने चकली सुना है इसको। और इस पे भी वंदे भारत की ब्रांडिंग है। ये कुछ टी मिक्स है जिससे आप अभी गर्म पानी मिलेगा तो सीधा मिक्स करके आप पी सकते हैं, चाय बना सकते हैं। और ये है हैंड सैनिटाइज़र, टिश्यू पेपर, और मिक्स करने के लिए ये दिया गया है एक स्टिक जैसा। और टमाटर केचप तो मैंने बता ही दिया। और हाँ, बटर मिल्क अमूल का है, अमूल मस्ती छाछ। और नीचे इस सब के भी हम यहाँ देख सकते हैं वंदे भारत का फ़ोटो वगैरह है, लेकिन सब बढ़िया गरम पानी, बिल्कुल आप वैसा नहीं है नॉर्मल, इट्स गरम। ये लगता है कि है गरम, नॉट डन, रियली नॉट डन। और भाई साहब ये क्या है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट कि कोई ऐसी ब्रीड एग्जिस्ट करती है समोसे की जिसमें ये स्टफिंग होता है। आई डोंट नो, अगर होती हो तो, बट आई एम नॉट लाइकिंग इट। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, एटलीस्ट आलू का समोसा होना चाहिए। क्या कर रहे हो भाई साहब यार, खाने के मामले में कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो ये टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट गुड, इसका एक जेन्युइन टेस्ट है जो होना चाहिए, बट ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, जुगाड़ लग रहा है मुझे। आई डोंट नो, मैं टॉक्सिक नहीं होना चाहता इस चीज़ में, बट जो मुझे लग रहा है वो है। पानी गर्म मिल रहा है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छा टेस्ट कर रहा है। चलिए इसे फिनिश करते हैं। और गर्म पानी भी आने वाला है तो चाय भी चेक कर लेते हैं, उसमें भी हो सकता है कोई सरप्राइजेज़ हो। हाँ जी, तो चाय टेस्ट की है वो सही टेस्ट कर रही है, थैंक गॉड। बाकी ठीक है, बाद में बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, बट चाय जो है वो अच्छी है। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा सेकंड हॉल्ट वडोदरा जंक्शन, स्टेशन कोड BRC, एंड दिस इज़ द 9th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। हमारी ट्रेन का यहाँ पर जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था वो दोपहर शाम 4 बजे का था, और अभी 4:11 यानी 11 मिनट लेट हम लोग पहुँचे हैं। 5 मिनट का यहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इसके नज़दीक ही खड़ा रहूँ। हमारा जो लेट होने का मेन रीज़न जो है वो ये कि हम अहमदाबाद से ही लेट निकले थे, काफ़ी ऑलमोस्ट 10 मिनट हम लोग लेट निकले थे अहमदाबाद से। सो अभी यहाँ पर 5 मिनट अब ट्रेन रुकती है, यानी वो देखना होगा। खाने के मामले में बात करूँ तो जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, सिंपल वर्ड में बोलूँगा, ज़्यादा मैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, जितनी एक्सपेक्टेड था, जितना अच्छी सर्विस में एक्सपेक्ट कर रहा था इतनी अच्छी नहीं है। एक तो गर्म पानी की बोतल आप दे रहे हो जो जस्ट आपने बोर्ड की है, और दूसरा समोसे का टेस्ट वॉज नॉट गुड। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ से अब कितनी देर में डिपार्चर मिलता है वो देखते हैं, और फिर वडोदरा से मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। और अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाने की ट्राई करूँगा कि इस ट्रेन का एक्सेलरेशन कैसा है, कि ये ट्रेन कितनी जल्दी 100 तक पहुँचती है और 130 कब तक कितनी देर में अचीव करती है। तो एक्सेलरेशन देखेंगे, पहले निकलते हैं यहाँ से। तो मैं सोच तो रहा था कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो हम ट्रैक करेंगे, लेकिन भाई साहब जब तक मैं जो स्टेशन निकलने वाला जो शॉट होता है वो लूँ, वहाँ तक ही उस ट्रेन ने 100 पार कर लिया था। अमेजिंग, बहुत सही एक्सेलरेशन, और वो फील भी होता है यहाँ पर बैठ के। आप ट्रेन जो है ना 130 पे चल रही होती है, स्टिल यू डोंट फील दैट कि इट इज़ 130, इट इज़ जस्ट लाइक कि भाई हाँ 80-90 पे चल रही होगी। एंड देन सी दिस इज़ द स्किप ऑफ एनी रेलवे स्टेशन, हाउ स्मूथ इट इज़। करंटली वी आर रनिंग ऑन 130 आई गेस, लेट मी चेक। तो अभी अचानक से ट्रेन स्लो हुई है और
स्पीड आप देख सकते हैं, इट इज़ समवेयर अराउंड 50। हम देखते हैं 50 से 100। अब इसने एक्सेलरेशन करना स्टार्ट किया है, आपके सामने ही है किस स्पीड से ये बढ़ता है। सो वी टच 60, 66, 70। इवन इन क्लिप ना आपको वो फील नहीं होगा कि कितनी तेज़ी से स्पीड बढ़ रही है इसकी। देखते हैं 130 कितना टाइम लगता है। सौ तो पार कर गए। ऑलमोस्ट 120। यस, क्लिप में भी आपको फील हुआ ही है? आई गेस नो, बाकी आप बताना कमेंट्स में। एंड वी आर अबाउट टू टच, और हमने टच कर ही लिया होगा 130। एग्जैक्ट नहीं बताती है स्पीड कभी कभार ये एप्लीकेशंस। एंड वी आर रनिंग ऑन 130 राइट नाउ। ये होता है एक्सेलरेशन। तो गाइज़ ये है एसी चेयर कार का वॉशरूम, और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जो था वैसा ही है। बस ये जो लॉक था वहाँ पर थोड़ा फैशनेबल था, ये नॉर्मल सा है। बाकी सब चीज़ वैसे की वैसी है। यहाँ पर आपको वॉल लटकाने के लिए मिल जाएगा, सामने मिरर साफ़ सुथरा है। जैक्वार का अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हैंड ड्रायर है या लिक्विड सोप है, जैसे सही ट्राई करता है। अरे पे नहीं देना था भाई। ओके, तो लिक्विड सोप है ये। एंड लेट मी क्लीन माय हैंड्स। गर्म पानी, हाँ लगता है इस ट्रेन में सब जगह पे गर्म पानी ही है। पीना है तो गर्म पियो, और धोना है हाथ तो भी गर्म से धो। ठीक है, तो ये भी साफ़ सुथरा है। एंड अभी लगता है किसी ब्रिज से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, आवाज़ ज़्यादा हो रही थी। बिल्कुल फ्लोर भी साफ़ सुथरा, और ये भी इंग्लिश स्टाइल वॉशरूम है। यहाँ पर फ्लश और जेट स्प्रे है, ऊपर जो एयर प्योरीफायर है वो है। वॉशरूम के हालात वंदे भारत नई नवेली है, बहुत बढ़िया होंगे। अगर मौका मिला 6-7 महीने बाद फिर से इस ट्रेन में ट्रैवल करने का, तो मैं आपको बताऊँगा क्या चलता है। और यहाँ पर एक प्लग भी है ट्रिमर यूज़ करने के लिए। सो ये थे वॉशरूम के हालात। ट्रेन की साफ़ सफाई बिल्कुल क्लीन। अभी तो सब सही होगा, खाना का बाद में देखते। चल अब आगे और कुछ बात करते हुए किसी और स्टेशन पे मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया यानी सूरत। स्टेशन कोड AST, और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1852 में। हमारे यहाँ पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो था शाम के 5:40, और अभी बज रहे हैं 5:36, यानी 4 मिनट बिफोर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है। और यहाँ पर इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। हम लेट हुए थे थोड़ा सा, लेकिन रिकवर हमने कर लिया, और अभी फ़िलहाल हम 4 मिनट बिफोर चल रहे हैं। और इस तैश में ज़्यादा दूर नहीं आ जाना, चले जाते हैं थोड़ा डोर के पास। ये होती है एक्सेलरेशन। ये आप किसी ट्रेन का मतलब कोई स्किप नहीं देख रहे हो, ये ट्रेन ने सूरत से डिपार्ट किया। इट इज़ द बेंचमार्क फॉर एनी अपकमिंग ट्रेन्स इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क। इसने एक सेट कर दिया है। लेट्स सी अब जो कुछ भी वंदे भारत नहीं आएगी या कोई और नई ट्रेन आती है, तो वो उसके लिए इस लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल आना होगा। अगर उससे ऊपर जाना है, कुछ एक नया बेंचमार्क सेट करना है तो। बाकी फूड सर्विस थोड़ी गड़बड़ है, बाकी तो सब ठीक है। अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ब्लॉग मुंबई सेंट्रल तक देखना ज़रूर। थैंक यू। सरप्राइज सरप्राइज।
तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6:40 यानी 7 भी नहीं बजे हैं और मैं करने वाला हूँ डिनर। सरप्राइज़, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे जहाँ तक लगता था वो ये था कि शाम का जो नाश्ता है वो आएगा और चाय कॉफ़ी इसके अलावा कभी वापस दे दें तो हो सकता है, लेकिन डिनर भी सर्व किया जा रहा है। बट बहुत जल्दी कर दिया है। अभी ऑलमोस्ट 176 किलोमीटर बाकी है मुंबई सेंट्रल आने में, लेकिन खाना मिल गया है तो कोई बात नहीं। बट ये सरप्राइज़ है मेरे लिए। तो सबसे पहले देखिए ये किट मिली है जिसके अंदर आपको स्पून ही मिलेगी, मतलब राइस है, पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, ये कर्ड और साथ में सॉल्ट है यहाँ पे नीचे, सैनिटाइज़र है, एक टिश्यू पेपर यहाँ पर मिला हुआ है और साथ ही साथ 3 पराठे भी मिले हुए हैं। ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी भूख अभी मुझे लगी हुई नहीं थी, लेकिन खाना देख के, क्योंकि इसका रिव्यू करना है, मुझे लग गई है भूख। तो मैं ये सब फिनिश करता हूँ और फिर बताता हूँ कौन सी चीज़ कैसी है। ऑलराइट, तो रिव्यू की अगर बात करें, ये गर्मा गर्म है और अच्छे हैं, क्वालिटी भी सही है। पनीर माशाल्लाह, दाल थोड़ी ओके है, इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया। राइस भी ठीक ठाक ही लगे मुझे, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं लगा। कर्ड तो मतलब कर्ड ही है, तो ओवरऑल ठीक है खाना। बट मैं शायद भूल गया था कि मैंने 308 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं केटरिंग सर्विस के, जिसके अंदर ये सब इंक्लूड होना चाहिए। मैंने जब फेयर ब्रेकअप जो है वो बराबर से देखा ही नहीं था। मुझे लगा सिर्फ एक वक्त का जो नाश्ता है वो आएगा। बट ठीक है, ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ, ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो अब मैं खाना फिनिश करता हूँ और अब सीधा मिलूँगा मैं आपसे मुंबई सेंट्रल, क्योंकि बाहर हो चुका है अंधेरा। देखिए मैं ही दिख रहा हूँ आपको मिरर के अंदर, तो अब हो चुका है बाहर अंधेरा। फिर मिलते हैं सीधा मुंबई सेंट्रल, क्योंकि आपको दिखाने के लिए भी है नहीं और कुछ दिखा पाऊँगा भी नहीं मैं। ठीक है, तो खाना ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं। सो ऑलराइट गाइस, 522 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन, दैट इज़ मुंबई सेंट्रल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, आपको ये ट्रेन पसंद आई होगी। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही रश में मैंने ये पूरी जो जर्नी है वो प्लान की थी, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि मैं इनॉग्रल कर पाऊँगा या फर्स्ट कमर्शियल। सो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा और कौन से ट्रेन की जर्नी आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेरी जर्नीज़ के बिहाइंड द सीन्स, और साथ ही साथ जिस भी सिटी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या जिस भी ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मेरे ब्लॉग्स कब आएंगे उसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस फिर अब मैं चलता हूँ मुंबई सेंट्रल के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और ऐसी ही किसी एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा।